मेंटल हॉस्पिटल में रुद्र जब उस पागल से पहली बार मिला था, तभी उसे लग गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और हर अगली मुलाकात के साथ उसका यह यकीन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागने के बाद उसने जो कुछ किया, उस पर रुद्र तो क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और शायद यही वजह थी जिसने रुद्र को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर से उस पागल को हॉस्पिटल से भागने में मदद करे। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मेरे मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक, मैं आ रहा हूं मालिक। सर, वो आ गया है, आपने सही कहा था। गुड, हम लोग यहीं रहेंगे, उसे अपना काम करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो करना क्या चाहता है। मेरे मालिक, मैं आ गया हूँ, मैं मालिक, मैं आ गया हूँ, आपकी सेवा में आ गया हूँ, आपकी सेवा में आ गया। मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है मालिक, हुक्म कीजिए मालिक। ये तो फिर से अपने मालिक को आवाज दे रहा है। ये मालिक आखिर है कौन और ये कैसे बिहेव कर रहा है? लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी नाटक में कोई रोल कर रहा हो। लेकिन अगर ये अपना रोल कर रहा है तो बाकी कलाकार कहाँ हैं? मालिक, अपने सेवक को आदेश दो, अपने सेवक को आदेश दो मालिक। सर, आपको क्या लग रहा है, यहाँ आने का कुछ फायदा है? हम लोग कितनी देर वेट करेंगे इसका? थोड़ा रुको, अभी ये क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा जैसे किसी और से बात कर रहा है? मैं रखूंगा, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। हाँ, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा मैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने मालिक से कुछ कहा और इसके मालिक ने इसे इंतजार करने के लिए कह दिया। लेकिन ये मालिक किसे कह रहा है? अभी एकदम चुप बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस काम के लिए ये यहाँ पर आया था वो काम पूरा हो गया हो। सर, और वेट करें क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वेट करने का फायदा है। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग आ जाना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज इसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, सब लोग तैयार हो जाओ रे। तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आ जाओ तुम लोग, आ जाओ। सर, इसे इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, ये फिर वैसे ही कर रहा है। भागो यहाँ से, भागो, वरना मैं मार डालूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। मेरे पास मत आना, मेरे पास। इसे क्या हुआ? एकदम से शांत कैसे हो गया? ये ऊपर क्यों देख रहा है? क्या है वहां? ये तो एक बड़ा सा चमगादड़ है, लेकिन चमगादड़ ऐसे नहीं उड़ते हैं, वो तो इधर उधर चक्कर लगाया करते हैं, और ये तो सीधे उड़ रहा है। कमाल की बात है। सर, पकड़ लें इसे। 1 मिनट, ये अभी भी उसे ही देखा जा रहा है।
बड़ी अजीब बात है, ये चमगादड़ तो एकदम बाज की तरह सीधे उड़ रहा है। अब वो दिखना भी बंद हो गया है, लेकिन ये तो उधर ही देखा जा रहा है। मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चल लूंगा। ये एकदम शांत कैसे हो गया? ठीक है, फिर चलो। रुद्र ये देखकर हैरान रह गया था कि अभी थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान को पागलपन की सारी हदें पार करता हुआ देख चुका था, वो अगले ही पल एकदम शांत कैसे हो गया था। क्या ये बात उस चमगादड़ से जुड़ी हुई थी? वो पागल अपना मालिक किससे बता रहा था? किससे बात कर रहा था वो? ये सारे सवाल उसे लगातार उलझाते जा रहे थे और फिलहाल वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि शायद इस मरीज की ऐसी हालत किसी गहरे सदमे की वजह से हुई होगी। वैसे रुद्र को अब उस पागल से थोड़ी हमदर्दी सी होने लगी थी। वहीं सबसे बहुत दूर सूरत में सौम्या रणविजय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अपनी डायरी में इन्हीं लम्हों को दर्ज कर रही थी। 15th February 1980, the most important date in my life. वो दिन जब आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। पता नहीं रणविजय के साथ क्या बीता है, लेकिन अब वो भी पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर चुका है। पर फिर भी वो चाहता है कि मैं उसकी डायरी पढूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूं कि उस डायरी में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। मैं तो उस डायरी को जला देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। वो चाहता है कि एक बार जब वो ठीक हो जाए तब अपनी डायरी को फिर से पढ़े। ऐसा करके शायद वो देखना चाहता है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है या नहीं। मैं जानती हूं इस वक्त वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है। उसे अपने आप पर शक होता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि रणविजय वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले। वैसे कल रात उसे कोई बुरा सपना भी नहीं आया। शायद जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर संध्या ने कहा है कि जल्द ही रणविजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और जेनी, होप वो ठीक हो। मैंने उसे लेटर लिखकर अपनी मैरिज के बारे में बता दिया है। काश कि वो मेरी शादी में मौजूद रहती, लेकिन इट्स ओके। उसकी शादी में हम दोनों जरूर मौजूद रहेंगे। मैं जेनी के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। कहीं वो फिर से नींद में बाहर न चली जाए और आई होप शी इज ओके। सौम्या की देखभाल की वजह से रणविजय काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। दूसरी ओर जेनी अपने घर में एक तरह से अकेली थी। मां की तबीयत खराब होने की वजह से उसने मां को कुछ नहीं बताया था। उसे रोज रात बुरे सपने आते थे, ऐसे सपने जिनका कोई मतलब नहीं था। अगर इस वक्त सौम्या उसके साथ होती तो शायद जेनी की कुछ मदद कर पाती। ऐसे ही एक सुबह जब जेनी की आंख खुली तो कितनी ठंड लग रही है। मैं कहाँ हूँ? खिड़की के पास, लेकिन कैसे? हाँ, सौम्या ने भी बताया था कि मैं रात को अक्सर खिड़की के पास आ जाया करती हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पूरी बॉडी में जलन सी हो रही है। गले में भी कुछ चूसा रहा है। ओह माय गॉड, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेड पर जाती हूँ। ओह सौम्या, आई रियली मिस यू। तू मेरी कितनी केयर करती थी। यार पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी गर्दन के पीछे भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ
चुभ रहा हो। मुझे तो ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही आज। टाइम क्या हो गया? 8 बज गए। रुद्र आने वाला होगा। जेनी, जेनी, जेनी। तुम टाइम के एकदम पंचुअल हो। मैं अभी घड़ी ही देख रही थी। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? अभी 2 दिन पहले तो तुम एकदम ठीक थी। शायद मुझे ठंड लग गई है। तुम्हें पता है ना, आई एम स्लीप वॉकर। मैं रात को नींद में चलकर खिड़की के पास पहुंच गई और फिर वहीं सो गई। लेकिन जेनी, तुम्हारे हाथ इधर दो। हो, तुम्हें तो फीवर है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब फीवर? नहीं, पर मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। क्या कह रही हो तुम? आंखें खोलो जेनी, जेनी। रुद्र, पता है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई काले रंग की चिड़िया मेरे चारों तरफ उड़ रही हो। काली चिड़िया? हाँ, काले रंग की चिड़िया। और फिर वो मुझे अपने साथ मुझे आसमान में ले जाती है। और फिर अचानक सब गायब। कैसी अजीब बातें कर रही हो? कौन सी चिड़िया दिखती है तुम्हें? कबूतर, बाज, कौन सी? नहीं, शायद वो एक चमगादड़ है। व्हाट? चमगादड़?